हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के पार्ट 1 की। यह मूवी वर्ल्ड फेमस गेम मॉर्टल कॉम्बैट पर बेस्ड है। वही मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का रिबूट वर्जन भी अप्रैल 2021 में रिलीज होने वाला है। हम उस पर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के पार्ट 1 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में चाइना के टेंपल ऑफ लाइट मंदिर का सीन दिखाया गया है, जहां पर चैन नाम का लड़का सेंग नाम के शख्स से मुकाबला कर रहा था। पर सेंग बहुत ही पावरफुल था। वो चैन को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। सेंग वहां चैन की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता है। चैन सेंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर सेंग ने तय कर लिया था कि वह चैन को खत्म करके ही रहेगा। चैन वहां अपने भाई ल्यू को मदद के लिए बुला रहा था। सेंग भी वहां कहता है कि चैन के बाद अब ल्यू तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर वो चैन को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में ल्यू को दिखाया गया है। उसे एक खत मिलता है जो उसके दादाजी ने भेजा था। उसमें लिखा था कि ल्यू तुम्हारे भाई चैन की किसी ने हत्या कर दी है, तो तुम वापस घर आ जाओ। आखिर ल्यू वापस अपने घर आता है। वहां वो अपने दादाजी से मिलता है। वो ल्यू को उस जगह पर लेकर आते हैं जहां उन्हें चैन की डेड बॉडी मिली थी। ल्यू के दादाजी उसे कहते हैं कि चैन भी तुम्हारी तरह मार्शल आर्ट सीख रहा था और वह उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था, पर मासूम चैन को किसी ने मार डाला। यह सुनकर ल्यू अपसेट हो जाता है। अपने भाई की मौत से वो बहुत गुस्से में था। ल्यू वह सब लोगों से कहता है कि वो उस टूर्नामेंट में ऑर्डर ऑफ लाइट का प्रतिनिधि बनकर जाएगा, क्योंकि ल्यू का मानना था कि उसके भाई का कातिल भी वहीं पर होगा। तभी वहां पर रेडन आता है, जिसे गॉड ऑफ थंडर के नाम से लोग जानते थे। वहां सब लोग रेडन को अपना भगवान मानते थे, पर ल्यू रेडन से नफरत करता था। रेडन ल्यू से कहता है कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के इरादे से उस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे तो हार जाओगे। यह सुनकर ल्यू रेडन से कहता है कि अगर तुम भी एक भगवान हो तो मेरे भाई चैन को क्यों मरने दिया। तो रेडन उसे कहता है कि तुमने यह मंदिर छोड़ा और हमें भी छोड़कर अमेरिका चले गए, और अपने भाई की मौत के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर होते तो शायद चैन जिंदा होता। यह सुनकर ल्यू को गुस्सा आता है और वो सबसे कहता है कि वो किसी भी हाल में उस टूर्नामेंट में जाकर अपने भाई के कातिल से बदला लेगा। ऐसा कहकर ल्यू वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हांगकांग के चाइवान पोर्ट का सीन दिखाया गया है, जहां पर उन सभी योद्धाओं को बुलाया गया था जो इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए दावेदार थे। वहां पर जाना माना मूवी स्टार जॉनी केज भी था, पर पिछले कुछ सालों से उसकी एक भी फिल्म खास नहीं चल रही थी, जिससे अब जॉनी की भी कोई वैल्यू नहीं रही थी। वहां पर जॉनी को उस टूर्नामेंट में शामिल होने का इन्विटेशन दिया गया था। वही वहां पर चैन का भाई ल्यू भी इस मुकाबले में शामिल होने के लिए आ गया था। वहां पर एक खास जहाज इन सभी योद्धाओं को टूर्नामेंट की जगह पर ले जाने के लिए आया था। अब वहां पर जांबाज मिलिट्री ऑफिसर सानिया को दिखाया गया है, जो यहाँ कानो नाम के शख्स की तलाश में आई थी। कानो ने सानिया के एक साथी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था, तो सानिया अब किसी भी हाल में कानो को पकड़ना चाहती थी। सानिया को चाइवान पोर्ट पर उसी जहाज के करीब कानो दिखाई देता है। वो देखते है कि कानो उस जहाज पर जा रहा था, तो उसका पीछा करते हुए सानिया भी जहाज पर आ जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ इस टूर्नामेंट में ल्यू अपनी भाई की मौत का बदला लेने आया था। जॉनी केज टूर्नामेंट के जरिए फिर से अपनी स्टारडम वापस पाना चाहता था। सानिया भी कानो का पीछा करते हुए अनजाने में जहाज पर आ गई थी, और दूसरे लोग टूर्नामेंट में विनर बन के रिवार्ड लेना चाहते थे। सानिया उस जहाज पर कानो को ढूंढते हुए सेंग के पास आ जाती है। वही वहां पर ल्यू और जॉनी केज भी आ जाते। सेंग उन्हें कहता है कि मेरे जहाज पर आप सबका स्वागत है और तुम सबको एक खास टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। वही सेंग उन्हें कहता है कि मेरे पास भी योद्धा है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। उसी वक्त वहां सेंग के दो योद्धा आते जिनके नाम सब जीरो और स्कॉर्पियन था। सेंग अपने दोनों योद्धा के जरिए ल्यू, जॉनी केज और सानिया को डराने की कोशिश करता है, पर तभी वहां रेडन आकर सब जीरो और स्कॉर्पियन पर हमला करते। रेडन वहां सेंग को वार्निंग देते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, यह उसूलों के खिलाफ है। आखिर वहां सेंग रेडन से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। रेडन, जो कि गॉड ऑफ लाइटनिंग और पृथ्वी के रक्षक थे, रेडन वहां ल्यू, सानिया और जॉनी केज से कहता है कि तुम्हें जिसका सामना करना है वो बहुत ही पावरफुल है। तुम सबको चुना गया है पृथ्वी पर अमन और शांति के लिए। एक खास टूर्नामेंट है जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। रेडन कहता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है। यह एक ऐसी भी जगह है जिसे आउटवर्ल्ड कहा जाता है, और उस आउटवर्ल्ड में तुम्हारा मुकाबला एक ऐसे शैतानी राजा से होगा जिसने वहां सब लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा है, और अब वो हमें गुलाम बनाकर
होकर पृथ्वी पर राज करना चाहता है, पर पृथ्वी पर आने के लिए उस शैतानी राजा को मॉर्टल कॉम्बैट की लगातार 10 टूर्नामेंट जीतनी होगी और अब तक वो शैतानी राजा अपने वफादार सेवक सेंग के जरिए 9 टूर्नामेंट जीत चुका है। अब सेंग आखिरी टूर्नामेंट जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रेडन कहता है कि मॉर्टल कॉम्बैट की इस टूर्नामेंट में आए सभी जांबाज योद्धाओं में से सिर्फ तुम लोग ही उनका मुकाबला कर सकते हो। तुम तीनों में से एक उस जंग का फैसला करेगा। वहां ल्यू भी समझ गया था कि शैतान राजा के वफादार सेंग ने ही उसके भाई चैन की हत्या की थी। ल्यू रेडन से कहता है कि वो बस सेंग को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, पर रेडन उसे कहता है कि अगर अब भी बदले की चाह में मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में जाओगे तो मारे जाओगे। सेंग को मारना इतना आसान नहीं। आखिर सेंग सबको लेकर अपने खास आइलैंड पर आता है जहां पर यह मुकाबला होने वाला था। दुनिया अब तक इस आइलैंड से अनजान थी और यहां पर आकर कोई भी योद्धा किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। सेंग सभी योद्धाओं से कहता है कि आपका स्वागत है मॉर्टल कॉम्बैट की टूर्नामेंट में और कल सुबह तुम लोगों में से एक जांबाज योद्धा लड़ेगा प्रिंस गोरो से, जो कि एक अपराजित योद्धा है। अब नेक्स्ट सीन में सेंग को दिखाया गया है जो कानों के पास खड़ा था। वहां पर प्रिंस गोरो भी था जिसके 4 हाथ थे और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। सेंग भी पावरफुल था क्योंकि उसे शैतानी राजा ने काला जादू सिखाया था जिससे वह लोगों की रूह को अपना गुलाम बनाता था। गोरो भी आउटवर्ल्ड की फौज का जनरल था। सेंग कानों से कहता है कि तुम्हारा मुकाबला कल सानिया से होगा। वो बहुत ही चालाक और बहादुर लड़की है। वही सेंग गोरो से भी कहता है कि यहाँ पर ल्यू नाम का योद्धा है तो तुम्हें संभाल कर लड़ना होगा। यह सुनकर गोरो कहता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं कीड़े की तरह उसे मसल दूंगा। यह सुनकर सेंग गोरो से कहता है कि यह आखिरी मुकाबला है और इसमें जरा सी भी लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। वही सेंग गोरो से कहता है कि शैतानी राजा की एडॉप्टेड बेटी किताना ही राजा के बाद इस आउटवर्ल्ड पर राज करेगी, तो बेहतर यह रहेगा कि वह पृथ्वी के योद्धाओं से दूर रहे। सेंग कहता है कि किताना ल्यू से भी जितना दूर रहेगी उतना बेहतर होगा। आखिर दूसरे दिन वह मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट स्टार्ट होती है जहां सानिया और कानो के बीच मुकाबला था। आखिर सानिया को अपने साथी का हत्यारा कानो मिल ही गया। कानो वहां एक खंजर सानिया को दिखाता है और कहता है कि इसी खंजर से मैंने तुम्हारे पार्टनर को मारा था। ऐसा कहकर कानो उसी खंजर से सानिया पर हमला करता है, पर सानिया भी अब कानो से मुकाबला करती है। कानो सानिया को घायल कर देता है, पर सानिया अपने पैर से कानो का गला दबाने लगती है। सानिया ने बहुत ही सख्ती से कानो को जकड़ लिया था। आखिर वहां सानिया कानो को मार देती है और अपने पार्टनर की मौत का बदला लेती है। वही दूसरी ओर जॉनी का मुकाबला सेंग के जांबाज वॉरियर स्कॉर्पियन से था। वह दोनों भी एक अलग बैटल ग्राउंड पर थे। स्कॉर्पियन ज्यादा पावरफुल था, वही उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, जबकि जॉनी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था। वहां उन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। जॉनी एक नॉर्मल इंसान था और स्कॉर्पियन के सामने लड़ाई में टिक पाना उसके लिए मुश्किल था। स्कॉर्पियन वहां जॉनी को जलाकर खत्म करने की कोशिश करता है, पर जॉनी एक डाल के जरिए उस आग से बच जाता है। जॉनी वहां पर उस मजबूत डाल से स्कॉर्पियन पर वार करता है और डाल से उसकी खोपड़ी चीर देता है। आखिर वहां पर जॉनी सेंग के वॉरियर स्कॉर्पियन को खत्म कर देता है। वही अगला मुकाबला अब ल्यू और सब जीरो के बीच था। सब जीरो भी बहुत पावरफुल था। वह किसी भी चीज को आइस में कन्वर्ट कर सकता था। वहां सब जीरो और ल्यू के बीच जंग की शुरुआत होती है। यहाँ पर भी ल्यू एक नॉर्मल इंसान था और सब जीरो एक ऐसा योद्धा था जिसके पास एक अनोखी शक्ति थी। सब जीरो वहां ल्यू को नीचे गिरा देता है और अपनी पावर से जल्द ही ल्यू पर हमला करके उसे आइस में बदलने वाला था, पर तभी वहां शैतानी राजा की बेटी किताना आती है। वो ल्यू को सब जीरो का वीक पॉइंट बताती है जिससे सब जीरो को रोका जा सकता था। आखिर वहां ल्यू पानी उठाकर सीधा उसे सब जीरो की ओर फेंकता है, जिससे वह पानी भी सब जीरो के करीब जाने पर नुकीली बर्फ की धार में बदल जाता है और यहाँ पर सब जीरो भी उस धार से मारा जाता है। अब अपने तीनों जांबाज वॉरियर गंवाने पर सेंग बहुत गुस्से में था। वह प्रिंस गोरो से मिलता है और कहता है कि अब तुम्हें ही पृथ्वी के योद्धाओं को रोकना होगा। अब वहां प्रिंस गोरो से ली नाम के पृथ्वी के वॉरियर का मुकाबला था। वहां ऐसे खूंखार जानवर जैसे गोरो को देखकर ली डर जाता है, पर फिर भी वह बेचारा गोरो से मुकाबला करता है। वो गोरो को रोकने की कोशिश करता है, पर गोरो शक्तिशाली था। गोरो वहां ली पर वार करके उसे घायल कर देता है और आखिर में वह ली को मार देता है। वहां पर सेंग ली की रूह को खींच लेता है। यह सब देखकर ल्यू, सानिया और जॉनी बहुत ही अपसेट हो जाते हैं क्योंकि ली एक काबिल योद्धा था।
अब ल्यू सानिया और जॉनी केज रेडन से मिलते हैं। सानिया रेडन से कहती है कि प्रिंस गोरो एक जानवर है और किसी ने भी आज तक ऐसे खूंखार योद्धा को नहीं देखा था, तो गोरो को खत्म करना इम्पॉसिबल है। पर रेडन कहता है कि गोरो को भी मारा जा सकता है, पर इसके लिए तुम सबको खुद पर यकीन रखना होगा। वही रेडन ल्यू से भी कहता है कि सेंग भी लोगों की कमजोरी जानकर उसे इस्तेमाल करेगा, तो ठीक यही रहेगा कि तुम सब किसी भी जंग के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहो। अब अगला मुकाबला सानिया और गोरो के बीच था। इस बात से जॉनी वरीड था, तो वह सेंग के पास आकर कहता है कि मैं गोरो को चुनौती देना चाहता हूँ जिससे वह मेरे साथ मुकाबला करे। यानी कि यहाँ जॉनी सानिया की जगह प्रिंस गोरो से लड़ना चाहता था। सेंग जॉनी से कहता है कि तुम चाहो तो सोनिया के बदले गोरो से मुकाबला कर सकते हो, पर यहाँ मेरी एक कंडीशन है कि जीतने वाले को चुनौती मैं दूंगा। वही आखिरी मुकाबले के लिए वक्त और जगह भी मैं ही सिलेक्ट करूंगा। यह सुनकर जॉनी सेंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे सभी शर्त मंजूर है। फिर मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। गोरो वहां पर आ गया था। वही जॉनी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ गोरो से लड़ने के लिए रेडी था। गोरो जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। यह सुनकर जॉनी वहां से भाग जाता है। यह देखकर रेडन भी चौंक जाते हैं कि आखिर जॉनी क्या करना चाहता है। जॉनी वहां सीढ़ियों से ऊंचे पहाड़ पर आ जाता है। वही गोरो भी जॉनी को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा था। आखिर वहां पर गोरो भी आ जाता है। जॉनी गोरो को चालाकी से उस ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, पर अब भी गोरो उस पहाड़ की टॉप एज पर लटक रहा था। वहां जॉनी गोरो से कहता है कि जिंदा ही नहीं रहोगे तो चबाओगे कैसे। और आखिर वहां प्रिंस गोरो भी उस पहाड़ से नीचे गिरता है और वहां पर वो मारा जाता है। अब गोरो की मौत से सेंग डर के मारे वहां से सानिया को लेकर भागने लगता है। रेडन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सेंग कहता है कि जॉनी से की गई शर्त के मुताबिक मैं किसी भी योद्धा को लड़ाई के लिए चुन सकता हूँ और मुकाबले के लिए जगह भी मैं ही तय करूंगा। ऐसा कहकर वो एक पोर्टल के जरिए सानिया को लेकर वहां से चला जाता है। रेडन ल्यू और जॉनी से कहता है कि सेंग सानिया को शैतानी राजा के महल में लेकर गया है। वो एक ऐसा इलाका था जहां पर रेडन भी नहीं जा सकता था। रेडन कहता है कि सानिया सेंग से मुकाबला नहीं कर पाएगी, पर जब तक सानिया सेंग की चुनौती स्वीकार नहीं करेगी तब तक आखिरी मुकाबला स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब वक्त कम था, तो सानिया को बचाने ल्यू और जॉनी रेडन को अलविदा कहकर शैतानी राजा के महल की ओर जाने के लिए उसी पोर्टल में आगे बढ़ते। आखिर वह दोनों आउटवर्ल्ड में उस शैतानी राजा के इलाके में आ चुके थे। ल्यू जॉनी से कहता है कि हमें टावर की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सेंग सानिया को लेकर वहीं पर गया होगा। वो जगह बहुत ही डरावनी और सुनसान थी। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते, पर वहां पर कोई नहीं था। उसी वक्त वहां शैतानी राजा का वफादार योद्धा रेप्टाइल आकर ल्यू पर हमला करता है। रेप्टाइल वहां ल्यू की जबरदस्त धुलाई करता है। दोनों मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे और एक दूसरे को बड़ी टक्कर दे रहे थे, पर आखिर यह ल्यू के सामने रेप्टाइल कमजोर पड़ रहा था। आखिर वहां पर ल्यू बैक टू बैक रेप्टाइल पर वार करता है, जिससे वो बाहर आकर गिरता है और फिर वो एक स्टोन में कन्वर्ट होकर वहां पर मारा जाता है। ल्यू देखता है कि यहाँ पर शैतानी राजा की एडॉप्टेड बेटी किटाना भी थी। किटाना ल्यू और जॉनी से कहती है कि उसके रियल डैड इसी आउटवर्ल्ड के शहंशाह थे और उनके 10 वॉरियर मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट हार गए। शैतानी राजा आउटवर्ल्ड में आ गया। शैतानी राजा ने किटाना के मॉम डैड को भी मार डाला और किटाना को गोद ले लिया। वही शैतानी राजा के वफादार सेंग ने यहाँ आकर सब तबाह कर दिया। किटाना ल्यू से कहते हैं कि अगर तुम लोग भी यह मुकाबला हार गए तो शैतानी राजा भी आउटवर्ल्ड की तरह पृथ्वी भी डिस्ट्रॉय कर देगा। किटाना उन्हें कहते हैं कि ब्लैक टावर में 3 चैलेंज का सामना तुम्हें करना होगा: दुश्मनों का सामना, खुद का सामना और अपने सबसे बड़े डर का सामना। अब उसी ब्लैक टावर का सीन दिखाया गया है, जहां पर सेंग आकर सानिया से मिलता है। उन्होंने सानिया को बंदी बनाकर रखा था। सेंग सानिया से कहता है कि मुझसे मुकाबला करो, पर सानिया कहते हैं कि मैं यह चुनौती स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे बचाने ल्यू और जॉनी यहाँ पर जरूर आएंगे। उसी वक्त वहां किटाना की मदद से ल्यू और जॉनी वहां पर आ जाते। किटाना ल्यू और जॉनी को यहाँ देखकर सेंग गुस्से में आ जाता है। सेंग किटाना से कहता है कि तुम हमें धोखा दे रही हो, पर किटाना कहते हैं कि शैतानी राजा भी मॉर्टल कॉम्बैट का मुकाबला धोखे से नहीं जीतना चाहते, और अगर तुमने ऐसा किया तो शैतानी राजा तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बना लेगा। यह सुनकर सेंग लड़ाई के लिए जॉनी केज को चुनौती देता है, पर ल्यू सेंग से कहता है कि अब आखिरी लड़ाई तुम्हें मेरे साथ लड़नी होगी। ऐसा कहकर ल्यू मॉर्टल कॉम्बैट के लिए सेंग को चुनौती देता है। वहां पर सेंग भी ल्यू का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर सेंग और ल्यू के बीच मॉर्टल कॉम्बैट का मुकाबला स्टार्ट होता है। सेंग एक जांबाज योद्धा और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। वही ल्यू भी अपनी स्किल से किसी भी योद्धा को टक्कर दे सकता था।
यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर लियू अपनी मार्शल आर्ट के दम पर सेंग को नीचे गिरा देता है, जिससे सेंग का खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर सेंग गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। सेंग की बॉडी में हजारों वॉरियर की रूह बसी हुई थी। सेंग वहाँ पर अपनी पावर से वहाँ पर अपने साथ योद्धा बुलाता है, जो एक एक करके लियू पर हमला करते हैं। पर लियू वहाँ पर सेंग के इन 7 योद्धाओं से मुकाबला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सेंग समझ गया था कि लियू को हराने के लिए उसका वीक पॉइंट यूज करना होगा, तो वो वहाँ लियू के भाई चैन के अवतार में बदल जाता है। सेंग वहाँ चैन के अवतार में लियू से कहता है कि मुझे रेडन ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर सेंग चैन बनकर लियू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वहीं नीचे बैटल ग्राउंड पर नुकीले छुरे भी बाहर आ रहे थे, यानी कि यहाँ पर सेंग चालाकी से लियू को मारने वाला था। लियू भी सेंग की माइंड गेम समझ गया था। वो चैन की ओर देखकर कहता है कि यह एक छलावा है और तुम ऑलरेडी मर चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम ही सेंग हो। यह सुनकर सेंग गुस्से में आकर अपने असली अवतार में आ जाता है। लियू भी सेंग से कहता है कि मुझे चुना गया है और तुम्हारा मरना तय है, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम हार मान लो। पर सेंग लियू से कहता है कि मेरे अंदर हजारों योद्धाओं की रूह बसी है। ऐसा कहकर सेंग लियू पर हमला करता है, पर लियू भी सेंग का मुकाबला करता है। यहाँ लियू बैक टू बैक सेंग पर वार करता है और सेंग भी अब कमजोर पड़ने लगा था। सेंग आखिर वहाँ एज पर आ चुका था और नीचे वह नुकीले छुरे थे। यहाँ पर लियू सेंग पर जबरदस्त वार करता है, जिससे सेंग उछलकर नीचे बैटल ग्राउंड में नुकीले छुरों पर आकर गिरता है। वह छुरे सेंग की बॉडी चीरकर आर पार हो जाते और यहाँ पर सेंग भी मारा जाता है। सेंग के मरते ही उसकी बॉडी में से एक तेज रोशनी ब्लैक टावर में फैलने लगती है और यहाँ पर सेंग की बॉडी में कैद हजारों योद्धाओं की रूह आजाद हो जाती है। यहाँ पर लियू को उसका भाई चैन भी मिलता है। चैन लियू से कहता है कि मुझे तुम पर नाज है और मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसा कहकर चैन वहां से चला जाता है। आखिर लियू कीटाना, जॉनी केज और सानिया से कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है, चलो घर चले। आखिर वो सब वापस चाइना में टेम्पल ऑफ लाइट मंदिर में आ जाते हैं। वहां पर रेडन भी था, जो सेंग की मौत से बहुत खुश था। पर तभी वहां पर एक जबरदस्त तूफान आता है और यहाँ पर आखिर आउटवर्ल्ड का शहंशाह यानी कि वह शैतानी राजा आ गया था। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम सबकी रूह लेने आया हूँ, पर रेडन कहता है कि मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। और यहाँ पर लियू, कीटाना, जॉनी केज, रेडन और सानिया मिलकर उस शैतानी राजा से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बस यहीं पर मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1995 में रिलीज हुई मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के पार्ट 1 को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 48% एंड ऑडियंस स्कोर 57% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के पार्ट 2 एनिहिलेशन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।